नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं UGC नेट परीक्षा दिसंबर 2019 का हिंदी का द्वितीय हल प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वापसी। वापसी कहानी जो है इसकी लेखिका उषा प्रियमवदा है। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी है। इनका मुख्य पात्र शामनाथ है, जो माँ जैसे रिश्ते की अवहेलना करके भी तरक्की पाना चाहता है। भीष्म साहनी इस कहानी के माध्यम से ऐसी मानसिकता पर करारी चोट करते हैं और यह संदेश देते हैं कि मूल से जुड़े बिना तरक्की संभव नहीं है। दोपहर का भोजन अम्रकांत द्वारा लिखित कहानी है। सिद्धेश्वरी इस कहानी की प्रमुख महिला पात्र हैं। इस कहानी के माध्यम से एक भारतीय नारी द्वारा अपने पति एवं पुत्रों के लिए नृत्य प्रति त्याग एवं संघर्ष को व्यक्त किया गया है। बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, जिसके द्वारा बुजुर्गों के प्रति उदासीन को तगड़े कथा शिल्प के माध्यम से व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रियासत का दीवाना और शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की इन दो कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। पंच परमेश्वर कहानी में अलगू जुम्मन की मित्रता एवं न्याय के महत्व को व्यक्त किया गया है। बड़े भाई साहब कहानी के माध्यम से बड़े होने की आड़ में निकम्मेपन की हद को व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दी गई प्रवृत्तियों में समाज सुधार एवं इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया है और इनकी समयावधि 1900 से 1918 ईस्वी तक मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है तथा इसकी समय अवधि सन 1893 से 1918 ईस्वी तक मानी है। इस युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंब के अनिवार्य तत्व कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विवरणात्मकता और कल्पना। यह जो है बिंब के अनिवार्य तत्व है। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। बिंब के मूलतः 3 तत्व हैं, कल्पना, भाव एवं ऐन्द्रिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रोंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा, प्रकाशन काल 1942 ईस्वी। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रकाशन काल 1948 ईस्वी। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, प्रकाशन काल 1952 ईस्वी। शरीफ की याद आई विद्या निवास मिश्र, प्रकाशन काल 1995 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना है और दूसरा तर्क है। दिए गए विकल्पों का सही विकल्प चयन कीजिए। स्थापना दी गई है, दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही हो। तर्क दिया हुआ है, क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें ए सही है और आर विकल्प जो है वह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृत्तांत कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद हो कि न याद हो यह संस्मरण है। अरे यायावर रहेगा याद, यह यात्रा वृत्तांत है। आखिरी चट्टान तक, यह यात्रा वृत्तांत है। जिनकी याद हमेशा रहेगी, यह संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
तितली जो है यह उपन्यास है, उर्वशी काव्य है, इरावती उपन्यास है और झरना यह काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गीति नाट्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्निलिख जो है यह गीति नाट्य है, उन्मुक्त गीति नाट्य है, नेपथ राग यह नाटक है, त्रिशंकु यह निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पंक्तियां दी गई हैं, पंडित असल बसंत बखानई, देही बुद्ध बसंत न जानई। यह जो है सरहप्पा की है। 12 बरसी ले कुकर जिए और 13 ले जिए सिहार, यह जगनिक की है। बड़ कौशल तुआ राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, यह विद्यापति की है। जाति ओझा पाती ओझा ओझा जन्मो हमार, यह रैदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है मानव धर्मसार, वामन रंजन, आलसियों का कीड़ा, सभा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और सी जो है यह कथन रामविलास शर्मा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था 1914 ईस्वी, रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आकाशद्वीप 1930 ईस्वी, रचनाकार जयशंकर प्रसाद। ईदगाह 1933 ईस्वी, रचनाकार प्रेमचंद। परिंदे 1956 ईस्वी, रचनाकार निर्मल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और सी जो है यह सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और डी जो है यह दलित जीवन पर आधारित उपन्यास हैं। धरती धन न अपना यह दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। इसके उपन्यासकार जगदीश चंद्र हैं। ठीकरे की मंगनी यह नासिरा शर्मा का है। कंठ गुलाब मृदुला गर्ग का है। यथा प्रस्तावित यह दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है और इसके उपन्यासकार गिरिराज किशोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हानुष 1977 ईस्वी, माधवी 1985 ईस्वी, रंग दे बसंती चोला 1998 ईस्वी, आलमगीर 1999 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलरिज के अनुसार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉलरिज के अनुसार कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है और यही कवि की सृजनात्मकता है। कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और डी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौंदर्य बोध और शिव तत्व बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यांगों की शिक्षा प्राप्त कर लिया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मम्मट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। हिंदी में प्रचलित सिफारिश अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा के शब्द हैं आन, गोबर, घोड़ा, सुई, खीर, भात आदि। फारसी भाषा के हैं कबूतर, कमीना, खरगोश, आमदनी, हफ्ता आदि। अरबी के हैं वकील, अदालत, एहसास, गरीब, इस्तीफा आदि। और तुर्की के हैं चाकू, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद, कालीन, गलीचा, उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश दिया है। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक सही है और दूसरा गलत है। इसमें से सही का विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना दी गई है, जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। तर्क दिया है, क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही
रसावदान की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है और आर भी सही है। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की कथन सही है तथा कारण आर, क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में रसावादन की प्रक्रिया विकसित होती है, अतः यह दोनों कथन जो हैं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत द्वारा निर्देशित सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेपंथु, वैवर्ण्य, अश्रु, रोमांच और स्तंभ। सत्व के योग से उत्पन्न कायिक चेष्टाएं सात्विक अनुभाव कहलाती हैं। इन्हें सात्विक भाव भी कहते हैं। ये 8 माने गए हैं: स्तंभ, संवेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपंथु, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की अनुपन्यासिक जीवनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शरत चंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दंडी 7वीं सदी उत्तरार्ध, आनंदवर्धन 9वीं सदी मध्य भाग, कुंतक 10वीं से 11वीं सदी, रुयक 12वीं सदी पूर्वार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसी संचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है आंशु 1925 ईस्वी जयशंकर प्रसाद, पल्लव 1928 ईस्वी सुमित्रा नंदन पंत, स्वपन 1929 ईस्वी राम नरेश त्रिपाठी, साकेत 1931 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबंध पात्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। तमस, राग दरबारी, महाभोज, झूठा सच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमस का है रिचर्ड, राग दरबारी का है रंगनाथ, महाभोज का है सुकुल और बाबू, झूठा सच का है तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केशवदास 1555 ईस्वी, बिहारी 1559 ईस्वी, भूषण 1613 ईस्वी, सेनापति 1589 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। कामायनी एक पुनर्विचार, अधूरे साक्षात्कार, इतिहास और आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कामायनी एक पुनर्विचार, मुक्तिबोध, अधूरे साक्षात्कार, नेमिचंद्र जैन, इतिहास और आलोचना, नामवर सिंह, प्रेमचंद और उनका युग, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के मन माफी कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। गीत फरोश जो है भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, इदम नमम, संप्रति इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारधाराओं को उनसे संबंध रखने वाले लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, उत्तर आधुनिकता। मार्क्सवाद जो है एंग्लिश का है, अस्तित्ववाद काफ्का, मनोविश्लेषणवाद युग, उत्तर आधुनिकता रोला बार्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। वीरों का कैसा हो बसंत, कैदी और कोकिला, जवानी, हिमाद्री तुंग श्रृंग से। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी की है, कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी, जवानी बालकृष्ण शर्मा नवीन, हिमाद्री तुंग श्रृंग से जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य वे होते हैं जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, उसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है, जैसे बिजली चमकती है और पानी बरसता है। मिश्र वाक्य है जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसे अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान वाक्य रहता है और शेष काव्यांश
जिन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ये दूसरे वाक्यों पर उपवाक्यों पर आश्रित हैं। ऐसे वाक्यों का आरंभ की, ताकि, जिससे, जो, जितना, ज्यों ही, ज्यों ज्यों, चूंकि, क्योंकि, यद्यपि इत्यादि से होता है। जैसे उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। संयुक्त वाक्य: जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना है और दूसरा तर्क। दिए गए विकल्पों का सही चयन कीजिए। स्थापना दी गई है, भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। तर्क दिया है, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए सही और आर भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। यतन, विमर्श, बिंदु, बीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। शास्त्र अनुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार इस प्रकार हैं। अर्थ प्रकृतियाँ इस प्रकार से हैं, इनमें से बीज और बिंदु हैं। अर्थ प्रकृतियाँ ये कथा वस्तु के वे अंग हैं जो उसे कार्य की ओर अग्रसर करते हैं। इसके 5 भेद बताए गए हैं: बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आत्मकथाओं का उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हाथ से मुड़ मुड़ कर देता हूँ, शिकंजे का दर्द, जूठन। हादसे जो है यह रमणिका गुप्ता की है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ यह इसके लेखक राजेंद्र यादव हैं। शिकंजे का दर्द इसके लेखक सुशील टॉकभोरे हैं। जूठन के ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आग थे सतगुरु मिल्या, दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इन पंक्तियों में कबीर कहना चाहता है कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परमत्व से दूर था, लेकिन सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैं परमत्व का साक्षात्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से मगही बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। यह मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली बिहारी उपभाषा की बोली है, जबकि कुनेजी, बुंदेली तथा ब्रज भाषा सोरसानी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कौन परी यह बानी अरि, नित नीर भरी, गगरी डरकावे। नेक्स्ट है, गुल गुली गिल में गलीचा है, जूनी जन है चांदनी है, चिक है चिरागन की माला है। सेवर सिपाही हम उन रजपुतन के दान युद्ध, जुरिये में नेकू के जे न मुरके। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। कौन परी डरकावे इसके रचनाकार प्रताप शाही हैं। गुलगुली की माला है इसके रचनाकार पद्माकर हैं। सेवक सिपाही जे न मुरके इसके ठाकुर हैं। अभिधा उत्तम कहत नवीन इसके देव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किने हु कोरिक जतन अब कही काढ़े कोनु, भो मन मोहन रूपू मिली, पाने में को लोनु। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कीने हूँ कोरिक जतन मैं को लोनू। इस दोहे में नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है तथा नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। यह दोहा जो है बिहारी जी द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणीय की निम्नलिखित स्थापनाओं को उनके प्रतिपादकों से सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रसास्वाद में साधारणीय करता है, यह जो है अगे की पंक्ति है। काव्य प्रसंग या रस अधिक अनुकूल है, यह रामचंद्र शुक्ल की है। लोक हृदय की यह कृत्रिम नहीं है, नगेंद्र की है। जब चमत्कारिक अर्थ साधारणीकरण का यही अर्थ है, यह जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिधा। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ अभिधा शक्ति होती है। हिंदी व्याकरण में किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहा जाता है। हिंदी व्याकरण के शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संबोधित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हंस। अस्मिता मूलक विमर्श को हंस साहित्यिक पत्रिका ने संबोधित किया है। हंस दिल्ली से प्रकाशित होने वाली हिंदी की मासिक पत्रिका है जिसका संपादन राजेंद्र यादव ने 1906 से 2013 तक किया। सम्राट उपन्यास सम्राट प्रेमचंद द्वारा स्थापित और संपादित हंस अपने समय की उत्पन्न महत्वपूर्ण पत्रिका रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमानंद श्रीवास्तव। कवि कर्म और काव्य भाषा परमानंद श्रीवास्तव आलोचक की समीक्षा कृति है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृति है नई कविता का परिप्रेक्ष्य, हिंदी कविता की संरचना प्रक्रिया, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा, समकालीन कविता का व्याकरण, शब्द और मनुष्य, कविता अर्थालिति। लेखक मलयज की आलोचना है कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप। रामस्वरूप चतुर्वेदी की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ की आलोचना, आधुनिक कविता यात्रा, तार सप्तक से गद्य कविता, कविता का पथ, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। प्रभाकर क्षत्रिय की है कविता की तीसरी आंख, संवाद, रचना एवं यातना है, सौंदर्य का तात्पर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकांड के कलियुग प्रसंग में तुलसीदास ने क्या लिखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उत्तरकांड के कलियुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही सन्यास ग्रहण करेंगे। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का अंतिम कांड उत्तराकांड है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं जो कि इस प्रकार हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अर्नय कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के चाणक्य पात्र का है। चंद्रगुप्त चाणक्य वह राक्षस चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसाद के अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं, सज्जन कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अज्ञातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। इस काव्य पंक्तियों का आश्रय क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इन काव्य पंक्तियों का आश्रय है, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। यह पंक्तियां जो हैं हरियोदकृत प्रिय परिवास की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशकवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों के स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण पहला गिरमिटिया उपन्यास में किया गया है। यह उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। गिरिराज किशोर के उपन्यास इस प्रकार हैं, जंगलबंदी, अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के उदय का अंकन है। परिशिष्ट तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है। तीसरी सत्ता आधुनिक नारी के दाम्यता संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अंधेरे में कविता से संबंधित टिप्पणियां रामविलास शर्मा की इस प्रकार हैं, अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तांतामय कैसे स्थापित करे। मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ
तांदालय स्थापित करना, अंधेरे में कविता गजानंद मुक्ति माधव मुक्ति बोध की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरणगुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साकेत। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरणगुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति साकेत काव्य ग्रंथ में लिखी। पंचवती, नहुष तथा विष्णुप्रिया गुप्त की अन्य रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।